राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके लिए ढेर सारी चुगलियां लेकर फिर हाजिर है। आज अनुपमा में मातम का माहौल है क्योंकि समर की मौत का सच अनुपमा के सामने आ चुका है। लेकिन अनुपमा माँ है ना, तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका बकुड़ा अब नहीं रहा। उसे तो लग रहा है कि ये सब मजाक हो रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु की शादी के बीच महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि मेहंदी की रस्मों के बीच आरोही और अक्षरा मिलकर तांडव करने वाली हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के नाम पर बवाल होना तय है, लेकिन इस बार ईशान उसका साथ देगा। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में खुशियों का माहौल मातम में बदल चुका है, लेकिन अनुपमा इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो अभी अभी समर को अपने हाथों से खीर खिलाकर आई है। उसे तो लग रहा है कि ये सब लोग मिलकर उसके साथ घटिया मजाक कर रहे हैं, लेकिन बेचारी को क्या ही पता है कि समर जाने से पहले आखिरी बार उससे मिलने आया था वो समर की आत्मा थी, समर नहीं, जो अपनी माँ से आखिरी बार खूब सारा प्यार लेने आया था। अब अनुपमा के लिए सदमा ये सह पाना बेहद मुश्किल होने वाला है, और उससे ज़्यादा तो ये मुश्किल होगा कि इसका इल्ज़ाम भी अनुज पर लगने वाला है। बेचारी अनुपमा दोनों तरफ से लुटने वाली है। होता ये है कि अनुपमा को आज भी समर अपनी आंखों के सामने देख रही है। वो समर को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा सब कुछ ठीक होगा। अब समर आखिरी बार जाने से पहले सारी बातें अनुपमा से करता है। वो कहता है कि मेरा बच्चा बहुत लकी है जिसे आप जैसी दादी, कूल रूट जैसे परदादा और इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। समर रोककर अनुपमा से कहता है कि वो जिंदगी भर इस परिवार का कर्जदार रहेगा, क्योंकि उसे इतना प्यारा परिवार और इतना प्यार मिला, अब मेरे बच्चे को भी वही मिलेगा। अनुपमा को लगता है कि समर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समर अनुपमा से ना रोकने की जिद करता है और कहता है कि आज वो सिर्फ उसे बोलने दे। अब समर जाने से पहले अनुपमा पर ढेर सारा प्यार लुटाता है, जिसके बाद अचानक समर अनुपमा की आंखों से ही ओझल हो जाता है और घर की लाइट चली जाती है। अब घर में सभी लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन अनुज और बाकी लोग कुछ बोलते नहीं हैं। बाहर अनुपमा सवाल करते हैं, लेकिन सब लोग सिर्फ रोए ही जा रहे हैं। अब समर के बारे में पूछने पर अनुज बताता है कि वो अब कभी नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है। अनुपमा को यकीन नहीं होता, वो समर को ढूंढती है, लेकिन वनराज चीख कर कहता है कि समर अब नहीं आएगा। डिम्पी समेत बाकी सभी लोगों को बड़ा झटका लगता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि इतना गंदा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी समर मेरे हाथों से खीर खाकर गया है। अनुपमा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि समर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में खुशियों का माहौल है, शादी की रस्में हो रही हैं और हर कोई खुश है सिवाय मंजरी के, क्योंकि अक्षरा ने तो साफ साफ मंजरी से कह दिया है कि वो अभिनव को कभी नहीं भूल सकती। वहीं अभिमन्यु के मन में अक्षरा को देखकर प्यार गोते खा रहा है, लेकिन बेचारे उसे देखकर भी सिर्फ आहें ही भर रहा है। अभिमन्यु को अपनी मर्यादा भी पूरी तरह पता है। आज होता ये है कि घर में अक्षरा अभिमन्यु को शादी का गिफ्ट देने की बात हो रही है, लेकिन दोनों ही शादी का गिफ्ट लेने से इनकार कर देते हैं। मिम्मी कहती है कि गिफ्ट ना सही, लेकिन अपनी माँ का आशीर्वाद तो लेगी ना। अब मिम्मी अक्षरा को नायरा की ओढ़नी दे देती है, जो उसने कभी शादी में पहनी थी। अब अक्षरा अपनी माँ के निशानी देखकर इमोशनल हो जाती है। अक्षरा को शांत करने के लिए अभिमन्यु आता है और बताता है कि वो दोनों ही एक जैसे हैं, जिन्हें माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिला। अभिमन्यु कहता है कि माँ ने कभी प्यार में कमी नहीं की, लेकिन मैं कभी भी अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता, इसलिए हम दोनों ही अभीर को मिलकर पूरी फैमिली का प्यार देना चाहते हैं। अक्षरा कहती है कि उसने तो सिर्फ अपनी माँ की कहानियाँ सुनी हैं, कभी देखा नहीं है। अब दोनों ही अभीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने, उसे परफेक्ट फैमिली देने का प्लान करते हैं। जिसके बाद डांस कोरियोग्राफर आती है और डांस सिखाती है, लेकिन वो चिढ़ जाती है क्योंकि कोई भी ढंग से डांस स्टेप फॉलो ही नहीं करता। अब डांस कोरियोग्राफर को मजा सिखाने के लिए अक्षरा अभिमन्यु जोरदार डांस करते हैं, लेकिन इसी बीच मामा जी आरोही के साथ बदसलूकी करते हैं। अब आरोही का शक यकीन में बदल गया है। अक्षरा भाप जाती है कि आरोही किसी चीज़ से परेशान है, लेकिन वो अक्षरा को अपनी परेशानी नहीं बताती। अब अक्षरा ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी हालत में आरोही की जो परेशानी की वजह है उसको ढूंढ कर रहेगी। अब अगले दिन अक्षरा अभिमन्यु की मेहंदी का प्रोग्राम है। अब आरोही और अक्षरा मिलकर मामा जी को सबक सिखाने वाली हैं।
वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सभी की चीटिंग को लेकर बवाल हो गया है। सभी तो पहले से ही कॉलेज से जाने वाली थी, लेकिन अब यशवंत ने उसे कॉलेज से धक्के मारकर बाहर निकालने का प्लान बना लिया है। लेकिन इस बार ईशान सभी के लिए मीटिंग में एक मौका देने की बात कहेगा, लेकिन यशवंत ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथों से क्यों जाने देगा। लेकिन जल्दी ही दुर्वा की गलती और सभी का सच सबके सामने आने वाला है। होता यह है कि मीटिंग में दुर्वा और उसके दोस्त मिलकर सभी को गलत साबित कर देंगे। ईशान को भी यकीन हो जाएगा कि सभी ने टेस्ट में भाई नकल की है। अब ऐसे में यशवंत सभी को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करने का फैसला लेगा। ईशान यशवंत को रोकने की कोशिश भी करेगा और कहेगा कि सभी को एक मौका दिया जाए। हालांकि इस बार सभी किसी की नहीं सुनेगी। सभी बिना देर किए कॉलेज छोड़कर चली जाएगी। सभी फैसला करेगी कि वो फिर से भवानी के पास जाकर रहेगी। अब शांतनु ईशान को बताएगा कि सभी शहर छोड़कर जाने वाली है। अब ये बात जानकर ईशान चौंक जाएगा। ईशान सच जानने की कोशिश करेगा। इस दौरान ईशान सभी को जाने से रोक भी देगा। ईशान दावा करेगा कि वो हमेशा उसकी ढाल बनकर सभी का साथ देगा। अब ये बात जानकर सभी चौंक जाएगी। जल्दी ईशान और सभी मिलकर एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि शुरुआत से पहले ही सभी और ईशान को एक साथ शादी करनी पड़ सकती है। शादी होने के बाद सभी ईशान के कॉलेज में ही पढ़ाई करने जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर कर दीजिएगा। वो लाल घंटी वाला बटन दबा दीजिए। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।